देखो, अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे चालाक मोदी ने राजस्थान और एमपी जैसे बड़े राज्य खुद अपने पास रख लिए। बेचारी कांग्रेस का छत्तीसगढ़ भी उससे छीन लिया और हमारे पप्पू अंकल को तेलंगाना देकर बहला दिया। ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा तो ये कि कैसे कल के नतीजे आने से पहले सारे पप्पू पुत्र बोराए घूम रहे थे। शुरू कीजिए, चलिए। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रिया श्रीनेत की, क्योंकि पप्पू गैंग की सबसे बड़ी वाली आवाज तो यही है। राहुल गांधी अगर जनता के बीच खांस भी दे तो ये औरत उसे बादल की गर्जना घोषित कर दे, और यहाँ तो हमारे पप्पू अंकल जीत की गारंटी ले रहे थे। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूँ अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी। हमेशा की तरह इस बार भी सुप्रिया श्रीनेत ने अपने मालिक की बात को सच मान लिया और ट्विटर पर घोषणा भी कर दी कि भाजपा हार रही है, इसलिए किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं ले रही। आप ही का कहना है कि इससे बड़ा उसकी हार का क्या प्रमाण होगा। वो बात अलग है कि सेम टाइम सेम दिन गौरव भाटिया जी न्यूज पर बैठकर इसकी ही साथी, इसकी ही दोस्त अलका लांबा को लंबा करने में लगा पड़ा था। इसकी दोस्त अलका लांबा का पोपट करने में लगा पड़ा था और इसको उसकी भनक तक नहीं थी। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने शुरुआत ही भाजपा की करी बात करके। हमने अपने नेतृत्व की, अपने कार्डर की, अपनी विचारधारा की मजबूती बताई। ये खुद जमानत जब्त है, आपको मालूम है। ये लड़ी थी चुनाव, मेरे पास तो उनके परिणाम भी हैं, और इनका जो रिजल्ट आया था, इनको मिले थे 80,000 वोट में 3881 वोट, 5% जमानत जब्त हो गई थी। तो पहले तो आप च्यवनप्राश खाया करिए, आपकी याददाश्त बहुत खराब है मैडम, इसीलिए आप भूल जाती है आप किस पार्टी में हैं। कभी पापी आप में, कभी भ्रष्टाचारी कांग्रेस में। सुप्रिया श्रीनेत ही नहीं, खड़गे साहब के लौंडे का भी यही हाल था। नतीजे खुलना शुरू हुए तो एबीपी न्यूज ने मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। कंपैरिजन ऑब्वियस था क्योंकि दोनों ही नेता, दोनों ही लोग अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष थे। पर खड़गे साहब के लौंडे यानी कि प्रियंक खड़गे को लगने लगा कि गोदी मीडिया इसलिए जेपी नड्डा का फोटो दिखा रही है क्योंकि बीजेपी हार रही है। मोदी की इमेज को बचाने के लिए गोदी मीडिया ऐसा कर रही है, और जब नतीजे खुले तो चिचा की बोलती ही बंद हो गई। अभी कच्चे हो बेटा। इन दोनों के साथ साथ सुरजेवाला ने क्या बोला, रणदीप सुरजेवाला ने क्या बोला, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अजीत अंजुम पर। 22 लाख फर्स्ट टाइमर वोटर हैं और ये 2 फर्स्ट टाइमर वोटर हैं। चलो उसको सोचने दो, तुम बताओ। वोट किया सारा मोदी का काम देख के, तो जो भी मोदी ने किया, जो भी उसने अच्छा किया, वो सबको देख ही रहा है। इट्स मोदी एंड इट्स ऑलवेज बी मोदी। अच्छा चलो, पहली बार मैं ऐसे पूछता नहीं किसको वोट कर रहे हो, लेकिन मोदी तो ऐसे भी मुख्यमंत्री बनने तो आएंगे नहीं यहाँ। हाँ, तो प्रधानमंत्री बनेंगे, पर बीजेपी का काम तो सबको दिख ही रहा है ना। इलेक्शन से पहले इस बंदे ने काफी जोर लगाया था, काफी मेहनत की थी, काफी पसीना बहाया था भाजपा को हरवाने के लिए, लेकिन जब ये अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हुआ, जब ये भाजपा को नहीं हरवा पाया, तब इसने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा एमपी कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट कमलनाथ पर उतार दिया। इस बंदे के हिसाब से कांग्रेस अपनी हरकतों, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी घटिया लीडरशिप नहीं बल्कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ जाने की वजह से हारी है। मतलब जली इसकी इस बात से कम है कि भाजपा जीत गई, इसका मालिक हार गया, बल्कि जली इसकी इस बात से ज्यादा है कि बागेश्वर धाम सरकार में जाने के बाद भी हिंदुओं ने कांग्रेस को कम वोट क्यों किया, बागेश्वर धाम सरकार जाने के बाद भी कांग्रेस क्यों हार गई, और उससे भी ज्यादा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के यहां कमलनाथ गए ही क्यों। जली ना, तेरी भी जली ना। बाकी पप्पू गैंग की तरह कल दिन निकलते ही सपने देखने और अरमान सजाने का काम तो रणदीप सुरजेवाला ने भी शुरू कर दिया था। पर जितने बड़े बेचारे के सपने थे, बेइज्जती भी उतनी ही बड़ी हुई है। मध्य प्रदेश कब्जाने की सोच रहा था बेचारा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी गवा बैठा। खैर, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तभी आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी नजर में कोई पप्पू पुत्र हो, कोई पप्पू मंडली का सदस्य हो, या फिर पप्पू गैंग का मेंबर हो जो इसी तरह की बात कर रहा हो, आप कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आप फेसबुक,
ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।